नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा हिंदी केंद्र में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, सर्वनाम हमने कंप्लीट कर लिए। संज्ञा और सर्वनाम शब्द चल रहे हैं हमारे। विकारी शब्द चल रहे हैं। विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। तो विकारी में हमने संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिए। अब ये हमारे विशेषण आ गए, क्रिया और रह जाएंगे, तो हमारे विकारी शब्द कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो कौन सा टॉपिक है? विशेषण। विशेषण को, जैसे विशेषण शब्द को पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा। अगर किसी ने कभी भी नहीं सुना होगा, पहली बार भी अगर कोई भी पढ़ेगा तो किसी से हम बोलेंगे विशेषण क्या है, तो वैसे भी अगर पूरा विशेषण नहीं पढ़ पाएगा तो विशेष तो दिखेगा उसे। विशेषण हटा दें, अगर हमें विशेष दिखेगा तो वैसे भी किसी के बारे में विशेष ही होगा। तो ये क्या है? हमारा विशेषण है। तो विशेषण को हम पढ़ लेते हैं, परिभाषा लेंगे हमसे। जो संज्ञा तथा सर्वनाम का बोध कराते हो, ऐसे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम का बोध कराते हो क्या कहलाते हैं? हमारे विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम का बोध कराते हो विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, मोटा आदि। अब ये विशेषित हो गया। कोई अच्छा है, ये मोहन अच्छा है, मेरा दोस्त बुरा है, तो ये क्या है? ये विशेष ही तो बता रहा है, विशेषण बता रहा है उसका। विशेष हो गया ये उसमें। ये बुरा है या अच्छा है या काला है या मोटा, ये उसके अंदर विशेषता पाई गई है ना। अब विशेषण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, इधर लिख दिए मैंने। नंबर 1 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 2 सार्वनामिक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 गुणवाचक विशेषण। अब इन शब्दों को पढ़ते ही हमें समझ में आ रहा होगा कि क्या है इनमें। परिमाणवाचक, कोई परिमाण दे रहा। सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक। संख्या गुणवाचक तो ऐसे ही देखते ही समझ में आ रहे होंगे, किसी के गुण के बारे में बता रहा है। संख्या, कोई संख्या आ रही होगी पर्टिकुलर उसमें, है ना। हाँ, तो नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। परिमाणवाचक, एक एक करके इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और भी विशेषण के बारे में ज्यादा डीपली चाहिए तो मैंने पीडीएफ आप लोगों के लिए बना के रखी है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट भेजें और आप लोगों को वो भी उपलब्ध कराई जाएगी पीडीएफ, है ना। तो नंबर 1 क्या है हमारा? परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल, संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल की सहायता की विशेषता बताते हैं, मापतौल की सहायता की विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। मापतौल की सहायता की विशेषता, ठीक है, आ रहा है ना समझ में? मापतौल की सहायता की विशेषता, और भी उदाहरण से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब ये इधर लिख दिया मैंने, है ना। नंबर 1 निश्चित, नंबर 2 अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित में तो कोई चीज फिक्स हो जाएगी और अनिश्चित में तो हम पता भी नहीं लगा सकते कितना है। तो उदाहरण है, मुझे 2 किलो चावल दे दीजिए। कितने दे दीजिए? 2 किलो चावल। और मुझे चावल दे दीजिए, मुझे चावल दे दीजिए। इसमें तो फिक्स हो गया कि 2 किलो ही चाहिए, ये तो निश्चित कर दिया। अब अनिश्चित, मुझे चावल दे दीजिए। अब ये तो नहीं कहा कि कितने देना है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 100 ग्राम, है ना। अंदाज ही लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। नंबर 2 में हमारा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। नंबर 2 सार्वनामिक विशेषण। ये हो गया नंबर 2 में, ये हो गया नंबर 3 में, ये हो जाएगा। नंबर 2 कौन सा है हमारा? सार्वनामिक विशेषण। यह केवल सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यह केवल सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जब कोई सर्वनाम किसी वाक्य में संज्ञा की विशेषता के रूप में प्रकट होता हो, जब कोई सर्वनाम किसी वाक्य में संज्ञा की विशेषता के रूप में प्रकट होता हो, कोई सर्वनाम किसी वाक्य में संज्ञा की विशेषता के रूप में
प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं हम? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। जैसे यह आदमी अच्छा है, यह आदमी कैसा है? अच्छा है। वे लोग कहां जाएंगे? वे लोग कहां जाएंगे? अब ये तो हमारा हो गया सार्वनामिक विशेषण। ये तो हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। और आदमी क्या हो गया? विशेष्य, संज्ञा। ये क्या हो गया हमारा? विशेष्य, ठीक है। वे, ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। और लोग ही तो हैं, यह आदमी तो है, ये विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। लोग क्या है? विशेष्य हैं। वे यानी सार्वनामिक विशेषण हो गया। आ रहा है ना समझ में? अगर और भी प्रॉब्लम आ रही हो, आपको लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, तो मुझे आप कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम दूर करूंगा, है ना। नंबर 3 कौन सा हमारा? संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में देख लो, वे शब्द जो संख्याओं के माध्यम से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो। संख्याओं के माध्यम से किसी संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हो, क्या कहलाते हैं हमारे? संख्यावाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इनमें भी निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, ये तो निश्चित कर दिया। शादी में थोड़े से ही मेहमान आए, थोड़े से ही मेहमान आए, तो ये हो गया अनिश्चित। ये तो नहीं पता कि 4 मेहमान आए कि 8 मेहमान आए, अनिश्चित ही तो हो जाएगा। अब इनमें 10 क्या है? विशेषण है। 10 क्या है? विशेषण। ये तो विशेषण हो गया। और सदस्य क्या हो गए हमारे? इसमें 10 ही तो सदस्य हैं, विशेष, ठीक है। अब थोड़े थे तो इसमें ये क्या हो गया? विशेषण। और ये मेहमान हमारे विशेष्य हो जाएंगे, है ना। मेहमान विशेष्य में आ जाएंगे। अगला नंबर हम लिखेंगे गुणवाचक विशेषण। क्या लिखेंगे? गुणवाचक विशेषण। ये तो हमारे 3 हो ही चुके, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो नंबर 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा नंबर लिख लें हम, गुणवाचक विशेषण। कौन सा रह गया हमारा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण, आकार, रंग, अवस्था, गुण, आकार, रंग, अवस्था, स्थिति, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि की सहायता से प्रकट होती है। क्या? गुण, आकार, रंग, अवस्था, स्थिति, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि की सहायता से प्रकट होती है। कौन से विशेषण कहलाते हैं हमारे? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कौन से? गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक में ये गुण, अब गुण में कौन सा है? अच्छा, ईमानदार, वह अच्छा व्यक्ति है, मोहन अच्छा लड़का है, वह ईमानदार है, या मोहन ईमानदार है। तो ये तो उसका गुण हो गया मोहन का, कि मोहन ईमानदार है। अब उस मोहन में दोष भी तो होना चाहिए। तो बुरा, खराब, उद्दंड, मोहन बुरा लड़का है या मोहन खराब लड़का है, ये तो उसके दोष हो गए। अब अवस्था कैसी आती है? रोगी अवस्थाएं आती है। भला चंगा, वह भला चंगा घूम रहा है, अपन बोलते नहीं है, रोगी अवस्था है, कोई भी बीमारी। कौन सी अवस्था? स्वभाव, उसका स्वभाव मधुर है, कठोर है, बोलते नहीं है, उसका स्वभाव मधुर है, कठोर भी है। कोई तो मधुर होता है, कोई कठोर होता है, ये तो स्वभाव हो गया उसको। स्थिति, आज कितनी चिलचिलाती धूप पड़ रही है, बोलते नहीं है वो, आज कितनी चिलचिलाती धूप पड़ रही है, तो वही है, आज चिलचिलाती धूप पड़ रही है, तो ये स्थिति हो गई, है ना। आ रहा है ना समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है हमको, है ना, बहुत ही अच्छे से समझ के। जैसे मकान पुराना है, ये कालवाचक में आ गया, मकान पुराना है, कालवाचक में आ गया। महात्मा गांधी अच्छे
नेता हैं। ये क्या है, गुण हो गया उनका। महात्मा जी कैसे नेता हैं, अच्छे नेता हैं। यह कमरा चौकोर है, यह इसका आकार बता दिया। कमरा कैसा है, चौकोर है। कमरा कैसा है, चौकोर है ना। अब हमारे 4 विशेषण तो हो चुके हैं, एक अलग से भी है प्रविशेषण। वैसे भी तो बोलते हैं हम, कोई भी शब्द बोलते हैं प्र, मतलब इसको अलग से करो, तो ये प्रविशेषण है हमारा। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हो, जो विशेषण की विशेषता बताते हो, क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे सीता सुंदर लड़की है, कैसी है, सुंदर लड़की है। सीता बहुत सुंदर लड़की है, कैसी है, बहुत सुंदर लड़की है। सीता अत्यंत सुंदर लड़की है, कैसी है, अत्यंत सुंदर लड़की है। तो अब बताइए इनमें से प्रविशेषण कौन सा है, सीता सुंदर लड़की है या सीता बहुत सुंदर लड़की है। सीता अत्यंत सुंदर लड़की है, सीता सुंदर लड़की है, तो ये तो हमारा हो गया विशेषण। ये हो गया हमारा विशेष या संज्ञा, ठीक है। अब यहां पे ये बहुत लिखा हुआ है ना, बहुत, ये है हमारा प्रविशेषण। क्या है, प्रविशेषण। और ये सुंदर लड़की भी ये विशेषण है, ये विशेष्य है। सुंदर क्या है, लड़की का विशेषण है ना। ये हमारा विशेष्य हो गया, ये हमारा विशेष्य हो गया, है ना। और सीता अत्यंत सुंदर लड़की है, तो अत्यंत क्या है हमारा, प्रविशेषण। अत्यंत क्या है, प्रविशेषण। और ये यही है विशेषण और विशेष्य। ठीक है, आ रहा है ना समझ में आप लोगों को। अब हमने विकारी शब्दों में क्या क्या पढ़ लिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण बीच में हो गया। हमारी क्रियाएं रह गई हैं, है ना। क्या रह गया, क्रिया टॉपिक, तो उसको भी हम कल करेंगे कंप्लीट। हमको छुट्टी भी नहीं मारनी है, और ज्यादा लंबे भी टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे से टॉपिक है ना, छोटे छोटे से टॉपिक है, आराम से कर लेंगे। अब होली खेलने के लिए तो सभी लोग गए होंगे, सभी ने छुट्टियां मनाई होंगी, लेकिन मैंने तो नहीं मनाई। तो ऐसे ही आप लोग ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट की वीडियो, इतना तो हम घर बैठ के भी देख सकते हैं। मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं, तो साथ ही साथ वीडियो भी देख लिया करें। अगर कोई भी शब्द या कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आ रही हो आप लोगों के में, तो आप मुझे बताएं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आपकी प्रॉब्लम दूर करेंगे हम, है ना। और रोजाना क्लास चलती रहेगी, गैप नहीं होने वाला है। आप लोग पढ़ते रहें बस आराम से ना। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बताते रहना, है ना। किसी को इम्पोर्टेंट पटवारी की तैयारी करो आराम से, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान की भी वैकेंसी आने वाली है हमारी, MPSI, UPSI। आप लोग तो अच्छे से तैयारी करें, बहुत ही धीरे धीरे वो कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस हमारा, है ना। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।